Sir, as we celebrate the 75th anniversary of Samvidhan Divas, we should also remember that we should not reduce it to mere tokenism of speaking on various issues for just 2 days. Sir, we have to live our constitution every single day of our life. Sir, Dr. Ambedkar said, the constitution is not a mere piece of paper, it is a living document. Sir, today it has become the order of the day to first demolish the constitution and then try to resurrect it. It has also become the order of the day by the ruling disposition to demonize some of our founding fathers. Sir, who can deny the role of Jawaharlal Nehru? Sir, the making of the Constitution began with the establishment of the Constituent Assembly on December 13th, one day before today, 1946. The process of drafting the Constitution was initiated by Jawaharlal Nehru's Objectives Resolution. Please don't forget that, which aimed to declare India as a sovereign republic. Sir, it was Jawaharlal Nehru, it was Dr. Ambedkar, it was Sardar Patel, there were so many of them, more than 300 of them, who contributed towards making of this most sacred document of any free nation. सर, हम अपने अपने धर्म को मानते हैं, सबकी अपनी धार्मिक किताबें, ग्रंथ हैं, लेकिन सर एक आजाद देश के लिए उसका सबसे बड़ा ग्रंथ उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका संविधान होता है। आइए उसे हम सब नमन करें। आज मौका है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का। इमरजेंसी की बात की जाती है, बिल्कुल इमरजेंसी हुई, इमरजेंसी के बारे में बहुत कुछ कहा गया, ज्यादतियां भी हुई, उससे कोई नाकार नहीं रहा। लेकिन 77 में चुनाव भी हुआ, इंदिरा जी को बाहर किया गया, कांग्रेस को बाहर किया गया। और मत भूलिए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी कि 1980 में वही इंदिरा गांधी दोबारा से जीतकर इस देश की प्रधानमंत्री बनी थी, इसे मत भूलिए। सर, गांधी जी ने कहा था, our ability to reach unity in diversity will be the beauty and test of our civilization. सर, अपनी सभ्यता को हम क्यों भूल रहे हैं? कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं। ऐसे लगता है कि एक दूसरे को गाली देना ही आज के दिन अपने जैसे बोलते हैं कि ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे। संविधान पर बोलिए, उसकी विविधता पर बोलिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर बोलिए। बोलते हैं हम वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन क्या इसे हम मानते हैं? क्या इसे हम मानते हैं? ये अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आज के दिन हमारे देश की क्या क्या सौंदर्य है। हर धर्म, हर मजहब, हर जाति, लेकिन आप लोग जोड़ने की बात नहीं करते। आप कभी धर्म के नाम पर बांटने की बात करेंगे, कभी आप जाति के नाम पर बांटने की बात करेंगे। देश को जोड़िए, मोहब्बत की दुकान का मजाक मत उड़ाइए। आज जरूरत है उसकी, इस देश में मोहब्बत की जरूरत है, अमन चैन शांति की जरूरत है। मत भूलिए मणिपुर में क्या हो रहा है, संभल में क्या हो रहा, कहीं पर भी क्या हो रहा। कितना समय सर? काइंडली एड्रेस द चेयर। ओके, आई एम सॉरी सर। आज के दिन सर, डोंट फॉरगेट डिसिडेंस इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। एक दूसरे की बात सुनना चाहिए। और ये सबसे बड़ा टेम्पल, जो सबसे बड़ी पंचायत, अभी माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने कहा, सबसे बड़ी पंचायत में अगर हम एक दूसरे की बात भी नहीं सुन सकते, अगर एलओपी कुछ बोलते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। सर, तपस्या की जब बात की तो एकलव्य की तपस्या की बात की थी। एकलव्य की तपस्या क्या, कृपया मजाक ना उड़ाइए यहाँ पर। सर, आज
क्या हमने सभी को जस्टिस दिया है, इक्वालिटी दे रहे हैं? जब माइनॉरिटीज पर, दलितों पर, एसटीज पर, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं तो हमें खड़े होकर बोलना नहीं चाहिए क्या सर? सर मैं तो सुझाव दूंगी कि हर लेजिस्लेचर में जितनी बार एट्रॉसिटी होती है उतनी बार खड़े होना चाहिए और साल के अंत में गिने कि हम इस देश में कितनी बार खड़े हो रहे हैं अपने उन लोगों के लिए। आज के दिन हम दलितों की बात करें, डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हैं, दलितों की बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो सर आपने खत्म कर दी, प्राइवेट सेक्टर को सारा ले आए, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आप ले आए, प्रमोशन में आपने सबके अधिकार बंद कर दिए, तो क्या इक्वालिटी की आप बात करेंगे सर? आज के दिन जब हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं, इक्वालिटी तो तभी मिलेगा ना सर, SC, ST, OBC, वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज, तभी मिलेगा जब उनके बारे में कुछ बात हो। तो आप जब कास्ट सेंसस की बात हो तो उसको गलत क्यों मानते हैं? उसमें गलती क्या है? आप करिए कि आप सेंसस भी करेंगे, पहले ये तो बता दीजिए देश को। ना सेंसस की बात, ना कास्ट सेंसस की बात। एंड सर, द वेल्थ ऑफ द नेशन शुड अक्रू टू इट्स पीपल। क्या आज इक्वल अमाउंट में लोगों के पास उनके अधिकार जा रहे हैं? और जब सेंसस ही नहीं होगा, कास्ट सेंसस ही नहीं होगा, तो बेनिफिशियरी कौन होंगे? बेनिफिशियरीज का पता नहीं। आज हरियाणा में 70% लोग, सरकारी आंकड़े, 70% लोग BPL हैं। इसका जवाब सरकार देगी। कैसे हुआ? 70% लोग हरियाणा में BPL कैसे आ गए? सर आज मैं खत्म करूंगी। सर आज के दिन किसान बैठा है शंभू बॉर्डर पर, भारत पाकिस्तान की तरह बना दिया है हरियाणा पंजाब के बॉर्डर को। किसान अनशन पर बैठे, मरने की कगार पर आए हैं, लेकिन सरकार अपनी वादा खिलाफी कर रही है। उन्हें उठाया, कहा MSP को हम कानूनी दर्जा देंगे, लेकिन कहाँ गया वो कानून? क्या संविधान में आप ये नहीं कहता? संविधान, सरकार को संविधान के प्रति अगर कोई रिस्पेक्ट है तो वो कहें कि हमने ये बात कही और उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन ये पूरा करने की कोई बात कहीं नजर नहीं आ रही। तो सर मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए यही आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।